हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हो NCTE की तरफ से भी वैकेंसी आई हुई है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। देखते हैं क्या वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपकी 7 सितंबर को आई हुई थी। चलिए पढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है डेप्यूटी सेक्रेटरी रीजनल डायरेक्टर के आपका एक वैकेंसी है और पेमेंट लेवल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगला आपका पोस्ट है अंडर सेक्रेटरी रिसर्च ऑफिसर, इसका भी एक ही पोस्ट है और पेमेंट लेवल भी सबके दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अगला पोस्ट है आपका सेक्शन ऑफिसर प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, इसका भी आपका एक पोस्ट है। मतलब आपकी 3 पोस्ट पर 3 वैकेंसी आई हुई है, मतलब एक एक वैकेंसी आई हुई तीनों पोस्ट पर। चलिए और देखते हैं क्या बताया गया है आपका यहाँ पर। और यहाँ पे इनका वेबसाइट दिया हुआ है, तो आपको इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जैसे कि एलिजिबिलिटी, सर्विस एक्सपीरियंस, प्रोसीजर, सबमिशन, सब कुछ यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट और कंप्लीट एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टिजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। मतलब जिस डेट पर एप्लीकेशन ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुई है उस दिन से लेकर के अगले 30 दिनों तक, मतलब 1 महीने तक आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कब ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी। देखिए 7 सितंबर को ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, तो आपके पास 30 दिन है, तो 7 अक्टूबर, ठीक है, 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोग नोट कर लीजिएगा, 7 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये द्वारका न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। आप देखिएगा, अगर आप चाहें तो एडवर्टीजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट का जो पूरा दिया हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेम ऑफ द पोस्ट आपका डेप्यूटी सेक्रेटरी या रीजनल डायरेक्टर है, एक ही पद है इसका। और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडरे ऑफ डिपार्टमेंट, होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस इन UGC स्केल, ठीक है, ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद है आपका अंडर सेक्रेटरी रिसर्च ऑफिसर का भी यहाँ पे एक ही पद है, इसका भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडरे ऑफ डिपार्टमेंट, लगभग वही आपका सेम क्वालिफिकेशन ही है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, आप देख सकते हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर आपसे। अगला देखते हैं, आपका अगला पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर प्रोग्राम ऑफिसर का भी एक ही पद है और क्वालिफिकेशन भी आपका लगभग सेम है। और एक्सपीरियंस देखते हैं, आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको पढ़िएगा। चलिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे दी गई है, डिटेल में बताया गया है सब कुछ। और देखिए आपको इनका एडवर्टीजमेंट लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो जानकारी बस इतनी ही थी फ्रेंड्स। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको इस जॉब से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पर जाकर के चेक करना होगा। वेबसाइट आपका स्टार्टिंग पेज पे ही दिया हुआ था, देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है वेबसाइट, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी, सर्विस एक्सपीरियंस, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, सबमिशन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका 7 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप लोग बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नए जानकारी के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्लास को सभी लाइक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।